Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this curricular series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. So हम लोगों ने प्लानिंग एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तान को स्टार्ट किया हुआ था। आज उसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन में हम उसका पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग देखेंगे कि जी पाकिस्तान में, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि पाकिस्तान में 1953 में बनने वाला जो आपका प्लानिंग बोर्ड था, जो कि 1958 के आते आते प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है वो तब्दील हो चुका था, ठीक है। और हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा कि हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह होने की वजह से और बाकी जो डिफरेंट उन्होंने वो दिए हुए थे उसकी वजह से कभी कुछ प्लान्स जो थे वो अच्छे चले, कुछ जो है वो बहुत बुरे चले, कभी हमारे ऊपर जंग मुसलत हो गई। तो हम लोगों का एक्सपीरियंस फॉर द शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो था वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा, ठीक है जी। सो शॉर्ट टर्म प्लानिंग को देखते हुए फिर हमारे पास क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको ये अकल आ गई कि जी शॉर्ट टर्म प्लानिंग से आप शॉर्ट टर्म आप उससे शॉर्ट टर्म फ़ायदे ले सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में उसकी कीमत पे करना पड़ती है, ओके। सो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारे पास क्या हुआ कि जी 2005 में, यानी कि मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में हमारे पास, ठीक है जी, विजन 2030 प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल प्रोग्राम था, ठीक है जी। ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है, जिसमें आपके पास आपके प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहब जो थे, उन्होंने 27 मई 2005 को इस प्लान को अप्रूव किया, ठीक है जी, और ऑथराइज किया प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टू प्रिपेयर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स हाईलाइटिंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस जो कि आपके पास नीड थी, जिसकी आपके पास ज़रूरत थी टू बी फॉलो टू अचीव दिस विजन, ओके। नाउ विजन 2030 जो है, इट एनविसेजेस अ डेवलप्ड, इंडस्ट्रियलाइज्ड, जस्ट एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान, जिसमें आपके पास जो है थ्रू रैपिड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ रिसोर्स कंस्ट्रेंट इकोनॉमी बाय डिप्लॉइंग द नॉलेज इनपुट। इस आप सिर्फ अल्फाज पे गौर करें, जो अल्फाज इसमें यूज़ किए गए हैं, ठीक है जी, उसके थ्रू द रियलाइजेशन ऑफ विजन 2030 would involve stupendous national efforts. The prime objective of this effort would be to transform an economy characterized by low saving investment ratio, low growth, low taxes, low productivity and low technology, into an economy of high saving come investments, high technology come productivity, high come sustained growth rates. Now this is what we call कि यार ये वाकई आपके पास एक डेवलपमेंट के तरफ वो जा रहे हैं। इसको अगर आप जस्ट थोड़ा सा वो देखें कि यार डेवलपमेंट में कौन कौन से आपके पास उन्होंने कौन कौन से रखे हुए थे अपने गोल्स, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई अभी जो प्लान बना हुआ है, जिसको हम लोग विजन 2030 कहते हैं, वो आपके पास क्या था, वो आपके पास इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, बट विदाउट सेक्रीफाइसिंग द कंसिडरेशन ऑफ कंपैशन, इक्वालिटी और आपके पास जस्टिस, इक्विटी एंड जस्टिस जो है उसके ऊपर। इन पर्टिकुलर रियलाइजेशन ऑफ द विजन वुड रिक्वायर स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन, एक तो एजुकेशन, ठीक है जी, डेवलपिंग अ सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एट ऑल लेवल एंड अ कंप्लीटली न्यू सिस्टम ऑफ क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जस्टिस की अगर बात की जाए तो द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट with easy access to justice and the institutions of provisions of security and efficient, timely and dispensation of justice. हेल्थ की अगर बात की जाए तो गुड अफोर्डेबल हेल्थ केयर आपके पास होनी चाहिए, अफेक्टिव रेगुलेटरी रिजीम होना चाहिए फॉर द प्रोविजन ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर, गवर्नेंस एंड मेंटेनेंस आपकी जो है वो ठीक होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस के बारे में उन्होंने जो है बड़ा वो किया था कि जी आपके पास
जो आपकी क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट ज़रूरी है, एंड द स्टेट हैज़ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज। नाउ दिस इज़ व्हाट वी कॉल कि जी ये चीज़ें अगर आपके पास आ जाएंगी तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है जी, और जो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है आपका, वो क्या हो जाता है, इससे इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। फाइनेंसेस की अगर बात की जाए तो अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज इज क्रिटिकल डिपेंडेंट ऑन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड dependent on significantly increasing the tax to GDP ratio and promoting a just and non-regressive regime of taxation। ठीक, इसके अलावा विजन 2030 जो है एक्सरसाइज इज अल्टीमेटली अबाउट चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ द पीपल सो दैट द नेशन एस्पायर टू बिकम अ कोर नेशन ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक, ये तो उन्होंने प्लान दे दिया था सारा का सारा, और उसी के ऊपर कहा था कि जी पाकिस्तान अब इसके ऊपर काम करेगा। लेकिन और ठीक है, आपके ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर इसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत काम हो भी रहा है, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा, ये हकीकत बात है। फिर हम लोग देख लेते हैं कंक्लूजन को। ऑल्दो द प्लानिंग एक्सपीरियंस ऑफ द पाकिस्तान हैज नॉट बीन मच इनकरेजिंग एंड प्लानिंग period have not been able to fulfill the targets, still it has led economy out of total mess. Today whatsoever development we can see in Pakistan is more or less attributed to the economic planning. If planning had been done with great precision, avoiding the unachievable targets, results would have been better, much better. Vision 2030 seems to be a good plan, but its success is also tied to the honest efforts of the authorities. और ये जो है आपके पास कि जी इसमें आपने क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया, ये हमेशा आपके पास आएगा। उस डेट के बाद आपकी रिपोर्ट्स आएंगी कि जी हम लोगों ने विजन 2030 को 2030 के बाद हो सकता है कि अगर पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये ख्याल आ गया कि जी इसके ऊपर हम लोगों को एक रिपोर्ट बनानी चाहिए, और जहाँ तक ख्याल है मेरा तो वो आएगी रिपोर्ट, और उसमें वो बताएंगे कि जी पाकिस्तान 2005 में कैसा था। ठीक, उसके बाद आपके पास पॉलिटिकल सिनेरियो आपका कैसा था। ठीक, और उसके बाद आपके पास यही विजन 2030 जो है वो अब कैसा, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, हम लोगों के क्या टारगेट्स थे, क्या जो आपको बताया जा रहा है कि आप जो है ऑब्सोलीट एजुकेशनल सिस्टम को छोड़ देंगे, आपकी जस्ट सोसाइटी होगी, आपके पास रूल ऑफ लॉ होगा, आपके पास इक्विटी रखी जाएगी, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या 2030 या 2032 या 2035 के पाकिस्तान में होंगी या नहीं होंगी, ये सब कुछ आपके पास जो है 2030 के बाद आपको पता चलेगा। 6 साल रहते हैं, ठीक है जी, आज आपके पास 2024 है, 6 साल रहते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जी क्या होने जा रहा है या क्या आपको इसके समरात मिलेंगे। So this was all about today. We'll see you next time. Allah Hafiz.